तेरी मोहब्बत सांसें मिली है, सदा दिल में करीब हो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं अमित और अभी जो अपने शुरू में वीडियो देख लिया है, आज मैं इसी का टेक्स्ट एनिमेशन आप सबके बीच में बताने वाला हूं, जो कि इंस्टा पे बहुत ज़्यादा वायरल है। एक भाई ने ये वीडियो भेजा था मेरे को इंस्टा पे कि भाई इसका ट्यूटोरियल बताओ। जो नीचे से टेक्स्ट स्लोली ऊपर जाती है और जैसे नीचे से एक और टेक्स्ट दूसरी जाती है तो वो पीछे वाला जो गया वो फ्लिप हो जा रहा है, जो देखने में बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो चलिए इस टेक्स्ट एनिमेशन को सिखाते हैं, जो कि एलाइट मोशन से बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो चलिए बताते हैं कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद अच्छा लगता है, खराब लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में पे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। और साथ में आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल कीजिएगा, तभी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। सो कुछ वीडियो बनाने के लिए आगे हूँ लाइट मोशन ऐप में, क्योंकि इसी से हम बनाएंगे। बिल्कुल ईजी है, ध्यान से देखिए कैसे करना है। प्लस पे टैप करके 9:16 रेशो सेलेक्ट करेंगे। 1080p में 60 फ्रेम रेट के साथ ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना है। अब आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। तो आपको एक पिक की ज़रूरत होगी, जो कि बैकग्राउंड में हम लगाना चाह रहे हैं। मैंने जो यूज़ किया वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस पे टैप करते हैं, मीडिया में चलते हैं, सबसे पहले वो पिक लाते हैं। तो यहाँ से लाइट मोशन फाइल को चेंज करते हैं, या हम सबसे पहले साउंड को ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस वीडियो को सिलेक्ट करते हैं, इसमें से साउंड निकालना है तो 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट एडियो कर लेते हैं और वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। साउंड आ गया, वीडियो डिलीट। आप चाहो तो ऑडियो से भी अपना साउंड ले सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो बैकग्राउंड पिक हमने यूज़ किया वो लगाना है। तो इसके लिए प्लस पे टैप करके मीडिया में चलते हैं, लाइट मोशन फाइल को चेंज करते हैं। और मैंने पिंटरेस्ट से वो पिक डाउनलोड किया और रेमनी में एचडी कर लिया। तो पिक्चर्स फाइल में चलते हैं और ये पिक के सिलेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट फिट हो गया। अब आपको क्या करना है, इस पिक को सिलेक्ट करके पूरा अंत तक कर लेना है। इस प्रकार से ऐसे हमने कर लिया। अब आपको यहाँ पे जो भी लिरिक्स है आपको एक लाइन पूरा लिख देना है। यहाँ पे पहले लिखते थे 2-2 वर्ड करके, ऐसे नहीं, एक लाइन पूरा लिख देना है। जैसा कि मेरा फर्स्ट लिरिक्स का लाइन है, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, तो एक लाइन पूरा इसमें लिखना है। तो हम क्या करते हैं, प्लस पे टैप करते हैं, टेक्स्ट में चलते हैं और लिखते हैं यहाँ से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, ऐसा मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे 2 लाइन में हो ही गया। इसको अलाइन करते हैं बीच में। इसका जो फॉन्ट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका नाम है मॉडर्न एम, और देखने में मस्त लग रहा है फॉन्ट। इसके साइज़ को यहाँ से हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 28 करते हैं। और इस हरे वाले लाइन को इस प्रकार से खींचेंगे कि 2 लाइन में ही रहे। और इसका कलर जो है फुली वाइट रखिएगा ऐसे। और इसके बाद यहाँ से टिक करना है। टिक करने के बाद इसको मूव कर लेते हैं जहाँ पे हमें रखना है। मेन ऊपर में सेंटर जो भी है यहाँ पे हम रखना चाह रहे हैं, तो इतना पे रख लेते हैं ऐसे। और उसके बाद इसका एंडिंग टाइम देखेंगे कि कहाँ होता है। आपको लिरिक्स से एंड होने से क्या करना है, उससे ज़्यादा ही रखना है। मतलब दूसरा जो लिरिक्स स्टार्ट होगा उसके मतलब कुछ सेकेंड तक रखना है। तो ये मतलब कि लिरिक्स जो ख़त्म होगा, मान के चलिए यहाँ ही ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन हमें दूसरा जो लिरिक्स आएगा वहाँ तक रखना है। तो दूसरा लिरिक्स मान के चलिए यहाँ से स्टार्ट होगा दूसरा लिरिक्स और आएगा, मेरे को रखना है जो 6:54 तक मैंने रखा था, 6:54 या 55 इतना तक खींचना होगा। तो इसको यहाँ तक खींच लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से आप कर लेते हो। तो अब आपको इसके एंड में जाना है, यहाँ पे जाइएगा, ओह इस लिरिक्स के एंड में ऐसे करके हम चलते हैं आगे। और यहाँ पे आ गए। इसको क्या करना है, आपका जो लिरिक्स कहाँ ख़त्म होता है वो देखना है। तो लिरिक्स यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इतना पे रुकेंगे। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे मूव करना है हमें। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इतना पे लिरिक्स मेरा फर्स्ट वाला ख़त्म हो जाएगा, तो इसके चलते तो यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चलेंगे, प्लस कर देंगे यहाँ पे। और इसके स्टार्टिंग में आ जाते हैं। अब प्लस करते हैं, इसे मूव कर देते हैं नीचे की ओर, जहाँ से हमारा लिरिक्स स्टार्ट हो, मान के चलिए यहाँ से इतना पे रख लेते हैं। अब जो लिरिक्स है सो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। अब एक हो गया यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें एक इफेक्ट ऐड करना है। तो इसके लिए इसको सेलेक्ट करते हैं, इफेक्ट में चल के ऐड इफेक्ट में आपको मिलेगा 3D में फ्लिप लेयर। इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद प्लस करना है स्टैंडर्ड। जब इतना हो जाए तो यहाँ पे एक्सिस में आना है, एक्सिस को आपको 90 डिग्री कर लेना है। तो यहाँ से हम 90 डिग्री रख लेते हैं ऐसे। और एंगल में आते हैं, यहाँ पे इसका मूव का जो सेकेंड की था, यहाँ पे इस पे आ जाएंगे और प्लस कर देंगे 0 पे। और इसके एंड पे चलेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे
और इसको ले चलेंगे माइनस में 90 डिग्री। तो यहाँ से माइनस में 90 डिग्री ले चलते हैं। कुछ इस प्रकार से फ्लिप करेगा तो यहाँ से 90 डिग्री के करीब आ गए हैं। कुछ इस प्रकार से 90 पे रोक देना है। जब इतना हो जाए तो इसमें कर्व देना है। तो कर्व लाइन पे आएंगे और कर्व लाइन पे आने के बाद अब आपको इसमें जो कर्व देना है सो कुछ इस प्रकार से देना है। इसको इतना पे रखेंगे और इसको इतना पे रख लेंगे, ऐसे। ये हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट लिरिक्स तो बन गया, लेकिन दूसरा लिरिक्स में थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो करना कैसे है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऐसे आएगा, यहाँ पे देख सकते हो ऐसे फ्लिप कर जाएगा। अब आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, कॉपी लेयर पे आएंगे, कॉपी लेयर कर देंगे और दूसरा जो लाइन मेरा स्टार्ट होगा सो इसी बिंदु से होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपको टाइम लाइन को यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, पेस्ट लेयर कर देना है जो हमने वहाँ पे कॉपी किया था। अब आपको क्या करना है, इसमें ये लिरिक्स यहाँ पे देख सकते हो नीचे वाला सीधे ही आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे। जहाँ तक हमारा लिरिक्स का टाइमिंग है वो देखना है। तो ये रहेगा 12:34 तक। तो हमें देखना है 12:34 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ तक। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो ड्यूरेशन पे चल के कट कर देंगे। कट करने के बाद अब आपको इसको सिलेक्ट करना है, फ्लिप लेयर इफेक्ट में आना है और बाकी सब जैसा वैसा ही रखिए, लेकिन स्टार्टिंग में आना है। यहाँ पे प्लस करना है और प्लस करने के बाद इसको कर लेना है 90 डिग्री। तो ऐसे करके हम 90 डिग्री ले चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे पक्का 90 ही रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से 90 और इसके कुछ दूरी पे जो यहाँ पे एक इंड होता है, ये वाला लिरिक्स का लाइन, यहाँ पे आना है इतना पे और प्लस करना है। मतलब इसको सिलेक्ट करना है, फ्लिप लेयर में आना है और यहाँ पे प्लस करके इसे 0 कर देंगे। जैसे नॉर्मल था पहले वैसे नॉर्मल कर दें। तो ऐसे हम नॉर्मल पे आ जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे 0। और इसमें जो कर्व देना है सो आपको इस प्रकार का कर्व देना है। सो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इस लाइन को इस पे ले आना है और इसको इस कोने में बिठा देना है ऐसे। जब इतना हो जाए तो अब देखोगे आप, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐसे खुलेगा ये बॉक्स, यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा और ये खुल जाएगा ऐसे। फिर ये ऊपर जाएगा और फिर दूसरा के लिए यहाँ पे आएगा, ऐसे करके देख सकते हो। यहाँ से फ्लिप करेंगे, फिर दूसरा जो हम कॉपी करेंगे सो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, लेकिन इस पर पेस्ट करना होगा अलग। पहले इसका लिरिक्स हम चेंज कर लेते हैं, एडिट पे चल के। जो आगे का लाइन है सो लिख देना है, सदा रहना दिल में करीब होके। तो यहाँ से हम क्लियर करते हैं और लिखते हैं सदा रहना दिल में करीब ओके। कुछ इस प्रकार से हमने लिख लिया और यहाँ पे मिला लेना आपको कि लाइन 2 लाइन में सही है या नहीं। तो यहाँ पे सही है, तो इतना पे ठीक है। अब दूसरा जो लिखेंगे सो इस लेयर को कॉपी कर देंगे। अब आगे जो भी लिखो सो इसी लेयर को कॉपी कर लियो तो सही रहेगा। तो यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा, मतलब जो ये लाइन रखे सो लिरिक्स के लिए यहाँ से है, तो इसलिए हम यहाँ तक ये आगे भगा दिए और ऐसे करके आपको पेस्ट करना है। फिर यहाँ से आपको ऐसे करके जाएगा, फिर दूसरा आएगा, यहाँ से देख सकते हो इस प्रकार से। तो बस ऐसे ही करना था। तो आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।